सरला माहेश्वरी जी नहीं रही। आज इस खबर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज खबर में शोर नहीं, एक सन्नाटा है। एक समय था जब समाचार ब्रेकिंग नहीं हुआ करते थे, ब्रेकिंग न्यूज नहीं हुआ करते थे, वो विश्वसनीय होते थे। टीवी पर एंकर की आवाज ऊंची नहीं होती थी, लेकिन भरोसा बहुत ऊंचा होता था। वो दौर था दूरदर्शन का, जब शाम को एक तय समय पर पूरा देश टीवी के सामने बैठता था। तब ना बहस का शोर था, ना चीखती हुई हेडलाइंस थी, बस एक सधी हुई आवाज थी जो देश को दिन भर दुनिया की खबर बताती थी। उस दौर की पहचान थी कुछ आवाजें, कुछ चेहरे, और उन आवाजों में एक आवाज थी सरला माहेश्वरी की। उनकी प्रस्तुति में कोई जल्दबाजी नहीं थी, शब्दों में वजन था और चेहरे पर हमेशा एक शांति और गंभीरता रहती थी। ऐसा लगता था जैसे आपका कोई अपना घर पर बैठकर आपको देश और दुनिया के बारे में समझा रहा हो। दूरदर्शन का वो स्वर्णिम समय आज याद कीजिए, जब घर में एक ही टीवी होता था, एंटीना छत पर टेढ़ा मेढ़ा खड़ा रहता था और नीचे पूरा परिवार कहता था कि चलो जल्दी आओ, खबरें आ गई। तब टीवी पर न लाल रंग की ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी दौड़ती थी, न सबसे तेज खबरें दिखाने की रेस लगी हुई थी, न डिबेट का रणभूमि वाला शोर था। बस एक शांत चेहरा, साफ उच्चारण और शब्दों में संयम के साथ खबरें बताता था। तो सरला माहेश्वरी जी उसी परंपरा की आवाज और चेहरा थी। उन्हें देखकर लगता था कि समाचार पढ़ना भी एक जिम्मेदारी है, एक मर्यादा है। और आज जब स्टूडियो में शोर है, स्पीड है, सनसनी है, तब उनका दौर बहुत याद आता है, जहां खबरों में ठहराव था और दर्शकों के मन में पूरा भरोसा। आज सरला जी जैसे एंकर्स बहुत याद आते हैं, जो बताते थे कि खबर बताई जाती है, बेची नहीं जाती। उनके जाने के बाद खबरों से सिर्फ एक एंकर ही नहीं, बल्कि वो मर्यादा भी गायब होती चली गई जो कभी पत्रकारिता की पहचान हुआ करती थी। और आज की जेन जी पीढ़ी शायद ये समझ भी नहीं पाएगी कि कभी न्यूज एंकर सेलिब्रिटी नहीं होते थे, बल्कि वो भरोसे का प्रतीक होते थे। आज उन्हें याद करते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या हम फिर कभी वैसी खबरें देख पाएंगे जहां आवाज कम हो और असर ज्यादा? सरला जी, आपकी आवाज अब सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपकी शैली भारतीय पत्रकारिता की यादों में हमेशा गूंजती रहेगी।